व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो बच्चों, इस चैप्टर में अब हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका नाम है वन पास्ट और मैनी। यानी कि पास्ट जो होता है, यानी कि हिस्ट्री जो होती है, इतिहास जो होता है, वो एक ही होता है या वो कई सारे होते हैं, ये समझना है हमें। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट्स? ठीक है, आपकी बुक का जब आप कवर पेज देखेंगे ना बच्चों, यहाँ टाइटल लिखा हुआ है आवर पास्ट्स। ये प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर प्लूरल समझते हो ना? सिंगुलर एक, सिंगल, और प्लूरल दो या दो से ज़्यादा, है ना? एक से ज़्यादा कह लो, दो से ज़्यादा कह लो, तो वो प्लूरल होते हैं। जैसे बॉय, बॉयज़, तो प्लूरल फॉर्म में। अब प्लूरल ये क्यों यूज़ हुआ है, हमें ये समझना है। तो ये इसलिए यूज़ हुआ है ताकि हम ये समझ पाएँ कि पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि हर इंसान के लिए पास्ट का मतलब अलग होता है, हर ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक समूह के लिए पास्ट का मतलब अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि सबकी हिस्ट्री अलग होती है। तुम्हारी हिस्ट्री अलग है, तुमने जो दिन जिए हैं, तुम्हारी जो ज़िंदगी रही है वो तुम्हारी अलग है, और तुम्हारे दोस्त की तुमसे अलग है, और तुम्हारे तीसरे दोस्त की जो लाइफ है वो तुमसे अलग है। ठीक है ना? तो इस तरीके से सबकी लाइफ अलग होती है। ठीक है, उनका सबका अपना एक पास्ट होता है। तो इस हिसाब से पास्ट एक नहीं रहा। हर फैमिली का अपना पास्ट होता है, हर ग्रुप का अपना पास्ट होता है, हर कम्युनिटी का अपना पास्ट होता है। ठीक है ना? तो इसलिए इन्होंने पास्ट को सिंगुलर यूज ना करके प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, आवर पास्ट्स। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है? देखो, राजाओं की जो लाइफ है, किंग्स एंड क्वीन, राजा और रानी की जो जिंदगी है वो किसानों से अलग है ना? मर्चेंट्स की जो लाइफ है वो क्राफ्ट पर्सन से अलग है। पीपल लिविंग इन सिटीज़, जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनकी लाइफ राजाओं से अलग है। अंडमान आइलैंड पे रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी और गांव और शहरों में रहने वालों से अलग है। ठीक है, हर्डर्स और फार्मर्स हैं, उनकी लाइफ बाकी लोगों से अलग है। तो राजाओं की लाइफ अलग तो उनका पास्ट अलग। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी लाइफ अलग, उनका पास्ट अलग। पीपल लिविंग इन विलेजेस, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ अलग तो उनका पास्ट अलग हो गया। मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी लाइफ अलग है तो उनका पास्ट अलग हो गया। क्राफ्ट पर्सनस हैं, उनकी लाइफ अलग, उनका पास्ट अलग हो गया। इसी तरह से शहर में रहने वाले लोग और हर्डर्स और गांव में रहने वाले लोग, सबकी ज़िंदगी अलग है तो उनके बिताए दिन भी अलग होंगे, उनकी कहानी भी अलग होगी, और उनका पास्ट भी अलग होगा। तो पास्ट एक नहीं हुआ, पास्ट हो गए कई सारे, सबके अपने अपने पास्ट। तो पास्ट हो गए प्लूरल फॉर्म में। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ एक बात समझते हैं कि आज के दिन भी हमारे देश में आपने देखा होगा, और वर्ल्ड में कहीं भी, लोग अलग अलग रीति रिवाज, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, है कि नहीं? तो आज जब उनकी ज़िंदगी में इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो तब भी होगी, है ना? तो इस वजह से पास्ट अलग हो गया। एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया है आपकी बुक में कि आज भी अंडमान आइलैंड में ज़्यादातर लोग फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि हंटिंग गैदरिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। जबकि शहरों में रहने वाले लोग दूसरे लोगों पर डिपेंड है अपनी फूड सप्लाई के लिए। गाँव में लोग अनाज उगाते हैं, उन तक पहुँचता है। ठीक, तो इस तरह के डिफरेंस आज से हजारों साल पहले भी थे, और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से सबका पास्ट अलग अलग हो गया। और ये ज़रूरी है कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ें, जब हम पास्ट को पढ़ें, तो हम एक पार्ट का पास्ट ना पढ़ के, सिर्फ एक राजा रानियों का पास्ट ना पढ़ के सबको पढ़ें, तभी हम हिस्ट्री को सही ढंग से समझ सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, एक डिफरेंस क्या है कि जो राजा रानी होते थे वो अपना जो भी बैटल लड़ते थे या जो भी वो कुछ करते थे, उन सब का वो रिकॉर्ड रखते थे, वो लिखवाते थे उन चीज़ों को, है ना? मैन्यूस्क्रिप्ट लिखवाते थे और इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, इंस्क्रिप्शन तैयार करवाते थे। तो वो सब इन चीज़ों का, अपनी लड़ाइयों का, अपनी जीत का, अपने कामों का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन
साधारण लोग जो थे, जैसे कि हंटर गैदरर्स हो गए और फिशिंग करने वाले लोग हो गए, ठीक है, फार्मर्स हो गए, तो ये लोग अपनी लाइफ में डे टू डे में जो भी काम करते थे उसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के लिए उनके डे टू डे इवेंट की राइटिंग की कोई ज़्यादा मायने नहीं थे, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, ना ही उनमें से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे थे। तो इसलिए आज भी हिस्टोरियंस उनकी लाइफ को जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे डिपेंड है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा कौन सा कॉन्सेप्ट, वन पास्ट और मैनी। सिंपल सी बात है, हर एक की ज़िंदगी अलग होती है, हर एक इंसान की ज़िंदगी अलग है, हर एक ग्रुप की लाइफ अलग है, हर एक कम्युनिटी की लाइफ अलग है, तो इसलिए उनका पास्ट भी अलग होता है और उसे उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो पास्ट सिंगुलर ना होके प्लूरल में होता है, ठीक है। तो ये हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वन पास्ट और मैनी। तो हम क्या समझे, पास्ट सिंगुलर ना होके प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है, सबके अपने पास्ट होते हैं, ठीक है बात। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट डू डेट्स मीन, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।